नमस्कार मित्रांनो, ये कमेंट देखिए। मेरे एक वीडियो के नीचे कमेंट आया है। तो बहुत सही कहा है ये भाई ने, बिल्कुल सही कहा है कि हमारे दुश्मन कोई और नहीं है, हम ड्राइवर भाई अपने दुश्मन खुद हैं। हम ड्राइवर भाई अपने खुद के दुश्मन खुद हैं। मैंने आपसे वादा किया था कि एक और सनसनीखेज खुलासा करूंगा ये कंपनियों के बारे में, क्योंकि मैं इनके तिल तिल से, इनकी नस नस से वाकिफ हूं। इन्होंने अपने साथ काम करने वाले इंप्लाइज को भी नहीं बख्शा है, इन्होंने उनको भी लूटा है। आपको बता दूं कि इनका मॉडल काम कैसे करता था, चाहे वो ओला हो चाहे उबर हो, सबका मॉडल कैसे काम करता था। वेंडर्स वेंडर्स और एजेंट्स, आप कहेंगे तो मैं इनकी ऐप को लॉगिन करके दिखा दूंगा, मेरा यूजर आईडी है उसमें, मैंने इनसे लिया है। और किस लिए लिया था? उसको स्टडी करने के लिए मैंने यूजर आईडी लिया है और लॉगिन है। आप कहें तो मैं उसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैं लगा दूंगा, ओला उबर दोनों का। लेकिन मैं यहां पे इस वीडियो में यह बताना चाहता हूं कि ड्राइवर भाई खुद अपने ही दुश्मन कैसे हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता था कि जगह जगह ऑफिसेस खुले होते थे। आप देख रहे हैं आज कोई ऑफिस नहीं है, कहीं भी कोई ऑफिस नहीं है। एक दो चार जो चल भी रहे हैं वो भी ड्राइवरों के पैसे पे चल रहे हैं। ड्राइवर कुछ काम करवाने जाते हैं, अगर उनको नहीं आता है, कुछ ऐप में सेटिंग करवाना है, कुछ करवाना है, तो उनको नॉलेज है थोड़ा बहुत, तो वो करके और 1500 उनसे वसूल करके उसी तरह से अपनी दुकान को चला रहे हैं। अगर ये बात गलत हो तो नीचे कमेंट कर देना। काम की जानकारी दे रहा हूं और इस चैनल पे आपको मिलता ही रहेगा जानकारी, और भाड़ा बढ़ने तक या दूसरी ऐप आने तक मैं आपके साथ रहूंगा। दूसरी ऐप आएगी, भाड़ा बढ़ेगा, कुछ भी होगा, मैं आपके साथ रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। देखिए, आज जितने भी ऑफिस थे मुंबई में, आप जाते रहे होंगे, चाहे वो सानपाड़ा ले लो, चाहे वो घनसोली ले लो, चाहे वो कोपर खेरना ले लो, हर जगह एक एक छोटे छोटे ऑफिसेज थे। वो कौन थे? वो ओला के और उबर के एम्प्लॉय नहीं थे, उनको उन्होंने एज अ वेंडर अपॉइंट कर रखा था। वेंडर का मतलब एक एजेंट, जैसे एलआईसी वाले एजेंट कर देते हैं ना कि अपने रिश्तेदार को पॉलिसी बेचो, आपको कमीशन देंगे, तो वैसे जिन बंदों का जान पहचान मार्केट में होता था, ड्राइवरों को जानते थे, उन लोगों को वो लोग एक एजेंसी देते थे, वेंडर बोलते थे उनको, कि ऑफिस में आप उनके जाके काम कराते थे। जैसे आपको अपनी गाड़ी अटैच करवाना है तो वो आपकी गाड़ी को अटैच करते थे और बदले में एक फॉर्म भर के कंपनी को भेजते थे कि भाई ये गाड़ी मैंने अटैच किया है। उनका एक कोड होता था, वो डाल देते थे, उसके हिसाब से कंपनी गाड़ी को चेक करती थी और उनको पे आउट देती थी। लेकिन ओला के अंदर, मैं आपको बता रहा हूं, ओला इस मामले में सबसे बड़ा चोर है। ओला के अंदर दूसरे की लगाई हुई गाड़ी का पैसा दूसरे के पास चला जाता था, डिपेंड करता था। ठीक है, इनके पहले के कुछ अधिकारियों से भी मेरी जान पहचान थी, लेकिन जैसे ही ओला का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गया ना, तो वो सारे जो अच्छे वाले अधिकारी थे, इनके जो काम करने वाले थे, वो निकल गए, बाहर चले गए। अब ये नहीं बता सकता कौन कहां है, जान पहचान अभी भी है, नंबर उनके अभी भी हैं सबके मेरे पास। तो कहानी ये हुई कि इन्होंने क्या किया, जो मैंने बोला ना, आदत डालने वाला मॉडल, लालच देने वाला मॉडल, धीरे 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 वो चीजें ड्राइवर्स को पता होने लग गई कि गाड़ी को अटैच कैसे कर लेते हैं, ड्राइवर की आईडी कैसे बना लेते हैं। जब इन लोगों ने समझ लिया कि अब ज्यादा से ज्यादा ड्राइवर्स अपने आप काम कर लेते हैं एक दूसरे की हेल्प करके, तो उन्होंने धीरे धीरे सब वेंडर्स को आउट कर दिया, सारे वेंडर्स को आउट कर दिया, उनको पैसा देना बंद कर दिया कि भाई अब आप जाओ अपना काम करो। तो उनकी हालत क्या हुई है, लिटरली मैं आपको बता रहा हूं, आपको ताज्जुब होगा कि वो शख्स जो 40,000 रुपए गाले का देता था, गाला मतलब शॉप ऑफिस भाड़ा देता था ना, वो बंदा आज बस में, अभी तक वो सेटल चल रही थी या क्या, कौन सी बस चल रही थी, उसमें पीछे बैठ के जो है अरेंजमेंट कराते हैं, क्या बोलते हैं उनको, कंडक्टर बोलते हैं, क्लीनर बोलते हैं, जो भी है वटेवर। कुछ लोगों की तो ये हालत हो गई है कि होटलों में नौकरी कर रहे हैं, कुछ, क्योंकि इतना ज्यादा एजुकेटेड वो लोग थे नहीं,
और कुछ लोगों की हालत ऐसी हो गई है कि ड्राइविंग लाइसेंस रहा होगा तो हो सकता है वो भी ड्राइवर बन गए हो। कितने वेंडरों की हालत, यानी कहने का ये, जो इनके साथ मिल करके काम कर रहे थे, इनके ऑफिशियल्स थे, जिनको आप सर बोलते थे, उनको भी नहीं बख्शा इन्होंने, उनको भी नहीं बख्शा है। वो भी इससे अछूते नहीं है, उनकी भी वाट लगाई है दबा करके। नतीजा ये हुआ कि अब आप कहते हो कि ओला का कहीं ऑफिस नहीं है, उबर का कोई कहीं ऑफिस नहीं है। अरे भाई, ओला उबर के ऑफिस कहीं भी नहीं थे। जो ओला उबर के एक्चुअल ऑफिस एक आध थे भी मुंबई में, वहां पे ड्राइवर जा नहीं सकता था, बहुत मुश्किल था जाना। जितने भी ऑफिसेस खुले थे वो वेंडर्स के और फ्रेंचाइजीज के ऑफिस थे। मैं ओला के ऑफिस में एक बार गया था, कितनी हैवी सिक्योरिटी के अंदर मैं गया था। मेरे को गिफ्ट रिसीव करना था, तो मैं गया था नीचे। पता नहीं तो क्या पंच करो, ये करो, वो करो, आगे फोन पे बात, उसमें सिक्योरिटी सिस्टम में बात करो, ऊपर से अप्रूव होगा, तब हम पहुंचे। ये सब साबित करता है कि ये धंधे जो है इनके बेईमानी के धंधे हैं, बेईमानी के धंधे। अगर इनके बेईमानी के धंधे ना होते ना, तो इनको इतना सिक्योरिटी में घुस करके बैठने की जरूरत नहीं थी, सीना तान करके बिजनेस कर सकते थे। ठीक है, तो ये जो आपको मैंने बताया कि ये जो वेंडर्स को निकाल दिया, एम्प्लॉइज को निकाल दिया, जिनकी जरूरत खत्म उनको निकाल दिया। तो हम लोगों ने क्या किया? जरूरत खत्म क्यों हुई बताइए ना। जरूरत खत्म ये हुई कि हम ड्राइवरों ने 500 रुपए की लालच में, फिर वही लालच आ गया, रेफरल करो 500 कमाओ। एक ड्राइवर ने 3000 कमा लिया है, एक ड्राइवर ने 2200 कमा लिया है। ओला का आता है मैसेज, आपने देखा होगा ना। तो हम क्या करते हैं, एक 500 रुपए कमाने के लिए अपना रेफरल कोड उठा करके वो ड्राइवर को डाल देते हैं। ओला कल को कह देता है उसने तो 20 बुकिंग किया ही नहीं भाई, आपका बना नहीं कमीशन, कुछ नहीं बना। और इस मामले में रैपिडो, रैपिडो तुमको कार और इसका 1 रुपया नहीं देगा, आप रेफरल करके देख लीजिए। बाइक कर दो वो देगा, क्योंकि वो टोटल इलीगल है, 100% इलीगल है। कार वाले ड्राइवर को बाइक का मैसेज भेजता है, हाँ, उसका सिस्टम का कुछ पता ही नहीं, हम कहाँ क्या भेज रहे हैं, क्या नहीं भेज रहे हैं, कैसे, सब कुछ अनएथिकल है। लेकिन उसके बाद भी हमारी गवर्नमेंट इनको सबको चलाए जा रही है। आ जाओ जी, जेब में पैसा होना चाहिए, बस चलाए जाओ। ये है सबसे बड़ी हकीकत कि हमने अपनी दुश्मनी खुद से की है। अरे क्या जरूरत है रेफरल करने की, क्या जरूरत है रेफरल करने की। अब आप कहोगे यार हमारा रिश्तेदार है तो कैसे फिर गाड़ी चलाएगा, क्या करेगा। अरे भाई क्या कहूं, इस मामले में तो हम भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, क्या कहूं। उनको भी लाओ इसी में घुसेड़ दो। मेरे से 10 लोगों ने पूछा, आपके यूट्यूब में ही कमेंट में होगा, कि सर मैंने तो अभी गाड़ी नहीं लिया, क्या मैं गाड़ी लूं। मैंने कहा भाई हाथ जोड़ के विनती है, इंतजार कर लो, मत लो। हमारे एक मित्र है, मेरा एक वीडियो उनके साथ आपका आया रहा होगा, मैंने अपलोड किया था। उन्होंने हार्ड कैश गाड़ी लिया, आर्टिका, 14 साढ़े 14 के आसपास उनको पड़ी। अब क्योंकि वो पहले से ड्राइविंग करते थे, प्राइवेट ड्राइविंग करते थे, लड़का उनका अच्छी जॉब पे लगा, उसके पास पैसे थे, तो उसने बोला पापा दूसरे की गाड़ी मत चलाइए, आप एक काम कीजिए, मैं खुद गाड़ी लेकर के देता हूं और आप 25-25 हजार रुपए महीना करके दे देना। क्या बताओ, वही 14 साढ़े 14 लाख लगा करके और किसी और बिजनेस में डाले होते ना, 14 लाख नहीं 4 लाख की बात कर रहा हूं, 4 लाख, तो बहुत अच्छी कमाई कर लेते। बिना मतलब के गाड़ी के बिजनेस में आकर के और ओला उबर के गुलाब बन के बैठ गए। रोड पे बैठे रहते हैं, कभी एक भी भाड़ा ठीक से आता नहीं, 4-4 दिन बाद एक भाड़ा लेकर के जाते हैं। कैसे होगा बताइए ना। तो कुल मिलाकर के हम लोग अपने से अपनी दुश्मनी कर रहे हैं। ओला उबर ने इसी तरह सबको, जैसे ड्राइवर्स को अभी उसका चल रहा है ना कि निकालो किसी तरह से आकर के हमारी गाड़ी चलाओ, वैसे उसने वेंडर्स को निकाला, वैसे उसने ऑफिसेस बंद किए, वैसे उसने एम्प्लॉइज को बंद किया। इनका पूरा मॉडल जो है इस बेस पे काम कर रहा है कि एक दिन सिर्फ ऐप होगी और बस 4-5 लोग होंगे ऑफिस में और पूरे देश में हम राज करते होंगे। ना मुझे कोई एक पैसा किसी को सैलरी देनी पड़ेगी, ना किसी को 1 रुपया कमीशन देना पड़ेगा, सब कुछ हम कमाएंगे। ठीक है, फिल्में देखते हो ना, पूरी दुनिया पे अकेले हम राज करेंगे, हिटलर राज। ये हिटलर राज का बात है। अगर बात समझ में आ गई है तो लाइक कर दो,
कमेंट कर दो, नहीं समझ में आई है तो कोई बात नहीं। बस वीडियो लंबा हो रहा है, फिर दोबारा बताता हूं, और कुछ बताता हूं आपको, बताते ही रहूंगा। तब तक के लिए जय महाराष्ट्र, जय हिंद।